हमारे बीच बहादुर फिजिकल एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके आशुतोष मिश्रा जी उपस्थित हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। आज ये हमें पुलिस एवं आर्मी के रिटेन एवं फिजिकल की परीक्षाओं के बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और मैं पुलिस विभाग में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हूं और आपके रीवा ज़िले में ही मेरी पोस्टिंग है। और आपको मैं अपने पुलिस विभाग का जो भी अनुभव है और जो कुछ भी नॉलेज है उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं, ताकि शायद आपको इससे कुछ मदद मिल सके और आप इसका अपने करियर में कुछ फ़ायदा उठा सकें। हम लोग जैसे ही कॉलेज पास आउट होके मतलब प्रिपरेशन के लिए बाहर आते हैं और रिटन तो हम पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे तो निकल ही जाता था, लेकिन फिजिकल में 2-3 एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत हुई और समझ में नहीं आ रहा था फिजिकल की तैयारी कैसे की जाए और किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें कि हमारा फिजिकल अच्छे से निकले। तो वर्ष 2013 की बात है, उसी समय बहादुर सर से संपर्क हुआ और हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि बहादुर सर से हमारी मुलाकात हुई। और इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी लगन होती है किसी काम को करने की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको मसीहा आपके सामने भेजता है, जिससे आप मार्गदर्शन लेके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बहादुर सर हम लोगों के लिए रहे। हम लोगों का ग्रुप था, 6-7 फ्रेंड्स थे हम लोग, जो पढ़ने में ठीक ठाक थे, सबका रिटर्न निकला हुआ था और फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। और सौभाग्य से बहादुर सर भी उसी समय आर्मी से रिज़ाइन करके आए थे और इनसे मिलने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। और सबसे बड़ा मतलब अच्छी बात सर के अंदर क्या है कि ये आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आपको तैयार कर देते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अगर आपको मतलब कहीं किसी भी प्रकार से आपको समस्या भी आ रही है तो हर प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब अपनी लाइफ में टीचर मिलना बहुत मायने रखता है। और वो तो हम लोगों के लिए सब कुछ थे, गुरु थे, मार्गदर्शक थे, एक दोस्त की तरह थे, ठीक है, हर सुख दुख में हम लोगों के साथ खड़े रहते थे। तो बहादुर सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 महीने तैयारी किया और हमारे बैच में 7-8 लड़के थे, सबका सिलेक्शन हुआ और हम सब लोग नौकरी कर रहे हैं और सर के मार्गदर्शन में आज भी प्रयासरत हैं कि कुछ अच्छा करें लाइफ में। और आप सबसे भी मेरी यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस में, और एक जुनून होता है नौकरी करने के लिए, ठीक है, लोग पैसा दूसरे फील्ड्स में भी जाके कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर देशभक्ति का जुनून है तो आप आर्मी, पुलिस या फिर इस टाइप की प्रोफेशंस को चूज़ करते हो। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, दिल से तैयारी करना चाहते हैं, ईश्वर ने आपको बहुत सुनहरा मौका दिया है। और अभी हाल में जैसा आप सबको विदित है कि आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में जाने के लिए अग्निवीर योजना लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें मतलब बहुत ही सुनहरा अवसर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 5 साल में लगभग 10 लाख वैकेंसीज़ मतलब गवर्नमेंट निकालेगी, जिसमें आप सबको अच्छा मौका मिलेगा। और अगर आप तैयारी करते हैं तो इसके माध्यम से आप अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, अपनी मतलब और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं और एक अच्छा समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मतलब तमाम प्रकार की भ्रांतियां थी अग्निवीर योजना को लेके, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और उसमें आपको जो भी है 25% आगे रेगुलर कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाहर आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारे मतलब दरवाजे खुले हुए हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में जाके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छी मतलब कई स्टेट गवर्नमेंट ने आगे आकर उनको ऑफ़र किया है कि 10%, 15%, 20% हम अग्निवीर को रखेंगे। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और मैं तो बोलूँगा कि अविलंब, बिना किसी देरी के, स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन थी, उठो जागो और संघर्ष करो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो चलते रहो। तो आप लोग अगर सच में आपके अंदर देश सेवा या फिर अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून मन में है तो बाहर निकलिए घर से और सिर्फ फॉर्मेलिटी मत पूरा कीजिए, जी जान से तैयारी कीजिए। बहादुर सर बहुत ही अच्छे कोच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज की डेट में जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से, दूसरा कोई कोच इतना टाइम आपको नहीं देगा। वो
हर तरीके से आपको मदद करते हैं और हर लेवल पे जाके आपकी मदद करते हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्यूशन उपलब्ध कराते हैं, अपनी कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आज की डेट में। आप देखोगे बाहर जाओगे तो जो एजुकेशन है उसका एक फाइनेंशियल वो हो चुका है, व्यवसायीकरण हो चुका है, लेकिन बहादुर सर के अंदर ये नहीं है। वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आर्मी में सेवा करके आए हैं, तो वो एक मतलब सोल्जर्स की महत्व को समझते हैं कि उसकी मतलब देश में उसका क्या योगदान है। तो आप आइए, बहादुर सर से जुड़िए, और इतना अच्छा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। इस उम्र में जो लड़के अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश पुलिस के में जो पहले फिजिकल होता था उसमें भी बदलाव किया गया है और अब 100 नंबर का फिजिकल हो गया है। तो आपका रिटेन के साथ साथ फिजिकल मजबूत होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी तक फिजिकल का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता था सिलेक्शन में, लेकिन आज की डेट में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। अभी एमपीएसआई के एग्ज़ाम में भी 100 नंबर का फिजिकल कर दिया है और 600 नंबर का रिटन कर दिया है, तो एमपीएसआई में भी फिजिकल का बहुत बड़ा रोल हो गया है। और पुलिस में तो पहले भी था और अब तो और ज़्यादा हो गया है। 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का रिटन, मतलब 50-50 का रेशियो रहेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, पुलिस, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, ठीक है, आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ठीक है, इस टाइप की जो वैकेंसीज़ हैं, जेल पुलिस हो गया आपका, अभी वन विभाग में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी तो मैं मतलब कुछ समय पूर्व मुझे पता चला कि जो जेल विभाग की सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है उसमें भी फिजिकल का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो आपके लिए बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं। जो जिस लेवल पे जाके अपने आप को जिस लेवल का मानता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे जाकर तैयारी करे और एक अच्छा सुनहरा भविष्य उसका इंतज़ार कर रहा है। और इस टारगेट को अचीव करने में बहादुर सर आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहादुर सर मध्य प्रदेश में तो सिलेक्शन दे ही रहे थे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की भी भर्ती आई थी, तो उसमें अच्छे खासे सिलेक्शन बहादुर सर ने दिए थे पुलिस विभाग में भी। और अभी मेरी जानकारी में 7 से 8 सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए हैं, जो कि बहादुर सर के मार्गदर्शन में फिजिकल पास आउट किए हैं और वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हुए हैं। कम से कम 8 से 10 लोग तो हमारे जानकारी में ऐसे लोग हैं। बाकी तो अब सर के मार्गदर्शन में जो भी लड़के रहे हों मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में 8 से 10 लोग यूपी सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहादुर सर का क्रेज़ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अभी तक तो अपने रीवा ज़िले में था, फिर मध्य प्रदेश के मतलब कोने कोने से लड़के आ रहे थे इनका नाम सुन के यूट्यूब में देख के। और अब तो मतलब जो अपने मध्य प्रदेश से लगे हुए सीमावर्ती प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मतलब दूर दराज के प्रदेशों से भी लड़के आके बहादुर सर से जुड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके पास में रहकर अगर उनसे नहीं जुड़ पाते हैं और अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमारी मतलब ये बड़ी मतलब शर्म की बात है। लोग बाहर से आके सिलेक्शन ले रहे हैं और बहादुर सर हमारे बीच में हैं, हमें उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जी जान से मेहनत करना चाहिए और सिलेक्शन लेना चाहिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहिए और बहादुर सर का भी नाम हम लोगों को रोशन करना चाहिए। और जैसा कि अभी मुझे मतलब बताया गया और कुछ लोगों ने भी, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस का रिटन एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी समय बाद, कोविड की वजह से उसका फिजिकल कराया गया, जिसमें लगभग मतलब सर के एकेडमी से 150 से 200 लड़के मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित हुए। और मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब एक रीवा जैसे क्षेत्र से इतने लोग सिलेक्ट होके आए हैं। और निश्चित रूप से जो भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आने वाली जो भी फाइनल मेरिट है उसमें भी सिलेक्ट हों और मध्य प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बने और अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं पुलिस बल के रूप में दें।